सिया को आज बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो अपने घर वालों को कैसे समझाएं, उन्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाएं कि वो वाकई में करण से बहुत प्यार करती है और करण भी उससे। और सबसे बड़ी बात ये, फिलहाल किसी भी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। अभी उसे पढ़ना है, पढ़ाई पूरी करनी है। वैसे भी उसके कॉलेज का आखिरी साल है। इसके बाद उसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में नाम बना के अपना सपना पूरा करना है। पर उसके दादाजी श्री यशवंत सिंघानिया जी उसकी बात मानने या सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो सिया के मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने की जिद से तंग आ चुके हैं और अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि या तो सिया चुपचाप से अपना कॉलेज ख़त्म करे और उनका परफ्यूम्स का फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, या फिर वो उसकी शादी कर देंगे। सिया अभी बैठकर इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक नौकर ने आकर कहा, मैडम आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। सिया अच्छे से जानती थी कि दादाजी उसे क्यों बुला रहे हैं, इसलिए उसने अपने दिमाग को शांत करते हुए कहा, उनसे कहो मैं आ रही हूँ। ये कहकर सिया ने सबसे पहले अपना मुंह धोया और सीधे अपने दादाजी के पास उनके कमरे की तरफ जाने लगी। पर इस वक्त वो उनके तरफ ही आ रहे थे। उन्होंने गुस्से होते हुए कहा, तुमने क्या कसम खा ली है कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानोगी? मैंने तुम्हें साफ तौर पर मना किया था कि तुम किसी मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं जा रही हो। उसके बाद भी यह तुम्हारे लिए ये सारे लेटर पता नहीं किन किन एजेंसी से क्यों आ रहे हैं। सिया ने हकलाते हुए कहा, वह दादाजी, मैंने कुछ मॉडलिंग और कुछ एजेंसी को अपनी फ़ोटो भेजी थी। उन लोगों ने शायद मेरी फ़ोटो देखी होगी और शायद उन्हें मेरी फ़ोटो पसंद आई होगी, इसलिए ये सब। सिया अपनी बात पूरी करती उसके पहले ही उसकी दादाजी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कह दिया है कि तुम किसी भी तरीके की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाओगी, तब तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? एक बात कान खोल कर अच्छे से सुन लो, सिंघानिया खानदान की औरतें इस तरीके के दिखावटी धंधों में नहीं जाती। हम बिजनेस वालों का परिवार हैं। अगर कुछ करना है तो बिजनेस करो। ऐसे घटिया प्रोफेशन में क्या क्या होता है वो सब मुझसे बुलवाकर मुझे मेरी ज़ुबान खराब करने के लिए मत मजबूर करो, वरना इस इंडस्ट्री के काले चिट्टे में बहुत अच्छे से जानता हूँ और समझता हूँ। ये कहकर यशवंत सिंघानिया जी गुस्सा होकर उल्टे पैर सिया के कमरे से बाहर चले गए और जाते जाते सिया के सामने उन सभी लेटर्स को ज़मीन पर पटकते हुए गए थे। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने दादाजी के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी और करण को और उन दोनों का सपने को इस तरह तोड़ना अभी नहीं चाहती थी। सिया ने चुपचाप से उन सभी लेटर्स को उठाया और वापस अपने कमरे के अंदर आ गई। इन लेटर्स में उसकी फ़ोटो को सराहा गया था। वो सभी मॉडलिंग एजेंसी उसके साथ काम करना चाहती थी। हालांकि किसी को भी इतनी आसानी से मॉडल बनने का मौका नहीं मिलता, पर क्योंकि सिया का कॉलेज शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था और इसलिए लगभग हर किसी मॉडलिंग एजेंसी की नज़र इन कॉलेज पर होती है ताकि यहाँ से नया डाल निकाल कर ला सके। मॉडलिंग एजेंसी वैसे भी हमेशा ही नए और खूबसूरत चेहरे की तलाश में रहती है और सिया ने तो अभी अभी अपने कॉलेज का ब्यूटी कंपटीशन जीता था और इसलिए उसके पास इतने ऑफर्स आ रहे थे। इन लेटर्स को हाथों में लेकर सिया यही काफ़ी देर तक बैठी रही और जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो आखिर में परेशान होकर सिया ने करण को फ़ोन किया। करण, हेलो सिया, क्या हुआ, कैसी हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ आकर एक बार दादाजी से मिल लो, पर तुम हो कि उनसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं होते। सिया मेरी जान, मैंने मिलने से इनकार कहाँ किया है, मैं मिलूँगा, पर मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अभी मैं उनसे किस तरीके से मिलूँ। तुम्हारा परिवार शहर के सबसे ज़्यादा रईस परिवारों में से एक है। मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊँगा? अभी मुझे अपनी एजेंसी सेट करनी है, पहले थोड़ा अपना नाम बनाना है।
करण अभी बोल ही रहा था कि सिया ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, पर तब तक दादाजी मेरी शादी कहीं और करा देंगे, तो तुम उनकी बात मानकर उनका परफ्यूम बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? फिर इंडस्ट्री में आगे तुम्हारे करियर को बनाने के लिए मैं हूं ना। 2-4 साल उनके पास नौकरी कर लो, उससे हमारी एजेंसी के लिए अच्छा खासा फंड भी खड़ा हो जाएगा। सिया को तो यही सब समझ में नहीं आ रहा था कि करण ऐसा कैसे बोल सकता है। करण अच्छे से जानता है कि सिया मॉडल बनना चाहती है। सिया की मन की बात की परवाह न करते हुए आगे कहा, इसके बाद में चाहो तो नौकरी छोड़ देना, तब तक मैं अपनी एजेंसी सेटअप कर लूँगा तो तुम मेरे पास आराम से काम कर पाओगी। सिया बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं हमेशा से मॉडल बनना चाहती थी। मुझे दादाजी के परफ्यूम बिजनेस में इंटरेस्ट है। वैसे भी हमेशा से मैं इसी माहौल में बड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मॉडल बनना है। ये कहकर सिया ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर के बाद करण ने उसे दोबारा फ़ोन किया और मना लिया। दरअसल सिया करण को इतना प्यार करती थी कि वो उनसे ज़्यादा देर के लिए नाराज़ रह नहीं पाती थी। इन सब का कारण शायद उसका अतीत ही था कि उस किसी भी रिश्ते को तोड़ने में बहुत डर लगता था। दरअसल सिया के पापा ने उसकी मम्मी से प्यार तो किया था, पर उन्हें कभी भी अपना नाम नहीं दे पाए, और आखिर में एक दिन जब सिया की माँ नहीं रही, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया, और इसी वजह से वो सिया को सिंघानिया हाउस में ले आए थे। इस सब का सिया के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। सिया को जैसे रिश्ते टूटते हुए बर्दाश्त ही नहीं थे, और इसी डर के चलते सिया ने ना कभी किसी से भी कोई शिकायत की और ना ही अपना हक मांगा। और जब उसकी ज़िंदगी में करण आया तो सिया उसकी होकर रह गई। करण थोड़े ही समय में उसकी ज़िंदगी बन चुका था, और सिया उसके साथ एक प्यार भरी शादीशुदा ज़िंदगी और एक अच्छा सफ़र करियर सपने देखने लग गई थी। सिया अपने दादाजी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी उसकी मम्मी और पापा के जाने के बाद अब दादाजी ही उसका इकलौता सहारा थे। एक वही थे जो शायद उससे प्यार करते थे, और एक उन्हीं के डर की वजह से अब तक उसे किसी ने घर से नहीं निकाला था। उसकी सौतेली माँ नीलम का बस चलता तो वो कब का सिया को सिंघानिया हाउस से बाहर निकाल चुकी होती। आज की शाम जब दादाजी वापस घर आए तब बहुत गुस्से में थे, और उन्होंने सिया को एक फ़ोटो देते हुए कहा, यह फ़ोटो देख लो, मैंने तुम्हारे लिए इस लड़के को चुना है। अमीर ख़ानदान का इकलौता वारिस है, और बिजनेस सर्कल में इसका बहुत बड़ा नाम है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा बेहतर रिश्ता आ सकता है। सिया सपने दादाजी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उसने फ़ोटो को बस एक नज़र देखा और अपने सामने से हटाते हुए कहा, दादाजी मैं किसी को प्यार करती हूँ। यशवंत सिंघानिया जी ने कहा, तुम किससे प्यार करती हो? उस फटीचर करण से, जिसकी कोई औकात नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि कल को उसके साथ शादी करके तुम्हें क्या मिलने वाला है। और मेरी बच्ची, तुम यह समझने की कोशिश करो, उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट है। वो भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहता। अगर आज तुम ये घर छोड़ देती हो और मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देता हूँ, तो करण तुम्हें इसी वक्त छोड़ देगा। नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे सच में प्यार करता है। सिया अपने दादाजी की बात समझने को तैयार ही नहीं थी। दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई, और उसके बाद में आखिर दादाजी ने गुस्से में कह दिया, अगर इतना ही प्यार है तो छोड़ दो घर। अब या तो तुम सिंघानिया ख़ानदान में रहोगी या इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करोगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। पर यह सोच लेना कि अगर एक बार तुमने मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा तो
दोबारा अपने नाम के आगे सिंघानिया नहीं लगाओगी। दादाजी ने जितने गुस्से में ये बात कही ये वही जानते थे, पर सिया में भी खून तो आखिर सिंघानिया का ही था। इसलिए सिया ने भी गुस्से में घर छोड़ दिया। वो करण के साथ जाकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए कुछ दिनों तक अपनी एक दोस्त के घर में रही और जिन मॉडलिंग कंपनी में उसे ऑफ़र आए थे उन्हीं में से एक ड्रीम से अनलिमिटेड को सिया ने ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों, अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले भाग में।